गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्या मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद सरसा स्थित उनके गांव पंचगछिया में 2 दिन के बाद भी जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। लगातार आतिशबाजी भी की जा रही है। इतना ही नहीं, गांव की महिलाओं का कहना है कि आनंद मोहन वनवास खत्म कर घर लौटे हैं, इसलिए पूरा गांव इस खुशी में जश्न मना रहा है। 3 दिन से हम बहुत खुश हैं क्योंकि मेरा राम जी आए हैं वापस बहुत दिन के बाद, ये 14 वर्ष के बाद, इसीलिए हम सब रंग गुलाल लगा के में खुशी मना रहे हैं। अभी मिठाइयाँ बांटा जा रहा है क्योंकि हम सब भी खाएंगे और दूसरों को खिलाएंगे। बहुत खुश हैं। लोग जश्न मना रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, तो वहीं आतिशबाजी भी की जा रही है। वहां मौजूद गांव के लोगों की माने तो लंबे समय बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से बाहर निकले हैं, जिसको लेकर गांव में खुशी का माहौल है। बेगूसराय में एक बार फिर भीड़ का मानवीय चेहरा सामने आ चुका है, जहां साइकिल चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई से भी लोगों का मन नहीं भरा तो उसे कान पकड़कर उठक बैठक तक करा दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल परिसर का है। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल परिसर में आरोपी व्यक्ति साइकिल चुराकर भाग रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। के काम करते हैं और जूता बनाते हैं। साइकिल चोरी में कब से करते हो? क्या नाम पहले बार आए थे, अभी ने खाली ऐसे के सटाए थे, हम बस यही काम किए। हालांकि सदर अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड ने उसे भीड़ से छुड़ा लिया और बाद में इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रांची में पानी की किल्लत को देखते हुए नगर निगम की तरफ से टैंकर के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था है। नगर निगम के पास 40 टैंकर हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर टैंकर की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। तस्वीरों में देखिए, लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए निकले टैंकर से पूरे रास्ते में पानी गिरता रहता है। जो पानी टैंकर थे हम लोग के पास काफ़ी पुराने थे, उसकी बहुत सारी की कुछ मरम्मती भी कराई गई, अभी भी कुछ मरम्मतियाँ चल रही हैं। इसके अलावा जो नए टैंकर्स हैं, स्टेनलेस स्टील के टैंकर्स और जो नॉर्मल टैंकर है उसकी भी खरीदारी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गर्मी की तपिश बढ़ते ही पेयजल की परेशानी बढ़ने लग जाती है। परेशानी को देखते हुए नगर निगम गली और मोहल्ले में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति का प्रयास करता है। कई टैंकर के जर्जर होने की वजह से अब भाड़े पर टैंकर का इंतजाम किया जा रहा है। समस्तीपुर में मिथिला पेंटिंग बनाने वाले कलाकार डॉक्टर कुंदन राय ने पीएम मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण से जुड़ी एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर कुंदन राय को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, फिर भी वो रंगों का बखूबी से इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर कुंदन राय ने बताया कि उन्हें मन की बात सुनना काफी पसंद है, इसलिए उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। ये 100वां एपिसोड था तो हम लोगों में भी एक्साइटमेंट थोड़ा सा 100 गुना बढ़ गया है। तो ऐसे में मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे मन में एक तस्वीर आई और मैंने उसे उकेरा है। सभी मोटिवेट हो रहे हैं। ये कार्यक्रम, ये मन की बात जो है ना, वो उसमें ऐसी बातें खुल करके वो कहते हैं और दिल से कहते हैं। पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि एक रेडियो की तस्वीर बनाई गई है, साथ ही इसमें पीएम मोदी को भी दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, रेडियो में बटन को 100 के रूप में दर्शाया गया है। मन की बात पर बनाई गई पेंटिंग लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। आपने गर्मी के मौसम में लाल तरबूज तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी पीला तरबूज देखा है? हजारीबाग के कटक मदाग प्रखंड अंतर्गत पुंदरी गांव में इन दिनों किसान लगभग 14 एकड़ जमीन पर पीले तरबूज की खेती कर रहे हैं। पीले तरबूज की बाजार में काफी डिमांड है। हालांकि पौष्टिक, विटामिन और कई गुणों की वजह से लाल तरबूज की अपेक्षा पीले तरबूज की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कई बीमारियों से राहत और प्रतिरोधक क्षमता के लिए पीले तरबूज सर्वोच्च माने जाते हैं। लाल तरबूज तो पहले हम लोग उगाते थे, लेकिन पीला तरबूज में थोड़ा पौष्टिक ज़्यादा है और ये कुछ नया वैरायटी है जो आदमी लोगों को खाने में थोड़ा अच्छा लगता है और देखने के लिए लगेगा कि मन को थोड़ा चाहत बढ़ेगा।
किसानों ने फिलहाल 14 एकड़ जमीन पर पीले तरबूज की खेती की है, लेकिन आने वाले समय में बाजार में बढ़ते मांग को लेकर और भी अधिक क्षेत्रफल में खेती करने की बात कर रहे हैं। शेखपुरा के मशहूर गुलाबी प्याज की चमक को बेमौसम बारिश ने फीका कर दिया है। किसान खेत में प्याज रखे हुए हैं, लेकिन इनके खरीदार ही नहीं मिल रहे। बारिश के कारण प्याज को काफी नुकसान हुआ है, जिसका नतीजा है कि खेत में ही प्याज पड़े पड़े सड़ने लगे हैं। इस कारण किसान भी काफी चिंतित हैं। हालात ये हैं कि किसान अब प्याज को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। कुछ नहीं मिल रहा है। कैसी बिक्री, कैसे क्या चल रहा है? और कुछ नहीं बिक रहा है, जैसे मन जैसे बेच रहा है, कैसे रुपये उठा के ले जो आओ। प्याज की लालिमा बेरंग होने लगी है, जिसके कारण बाजार में डिमांड नहीं हो रही है। खेत में पड़े पड़े ये प्याज अब बर्बाद होने लगे हैं। बता दें कि शेखपुरा के गुलाबी प्याज का राज्य सहित देश के कई मंडियों में निर्यात होता रहा है, लेकिन इस बार डिमांड ही नहीं है। व्यापारी प्याज देखकर खरीदारी नहीं कर रहे हैं। भागलपुर में ज्योति विहार स्थित महंत नगर में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भक्ति रूपी गंगा नदी में श्रद्धा की डुबकी लगाई। पंडाल में मौजूद महिला श्रद्धालु और अन्य श्रद्धालु शाम के भक्ति गीतों पर जमकर झूमते नजर आए। गोनू धाम मंदिर के पुजारी पंकज आचार्य महाराज के द्वारा कथा वाचन किया गया। विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इसमें हमारे जो आचार्य हैं वो पंकज आचार्य महाराज जी हैं, जो कि गोनू बाबा धाम मंदिर के भी पुजारी हैं। भागवत कथा के दौरान श्री श्याम विवाह का भव्य आयोजन हुआ। आकर्षक वेशभूषा में बाल कलाकारों ने श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया। पंकज आचार्य महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को कथा के महत्व के बारे में बताया गया। छपरा में मशरक में बेखौफ चोरों ने थाने के ठीक बगल में एसबीआई का एटीएम काटकर 24 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काटा और उसमें रखे कैश निकाल लिए, लेकिन जिनके घर में एटीएम लगा हुआ है वो भी घर से बाहर गए हुए थे और लौटने पर उन्हें पता चला कि एटीएम के शटर को काटकर चोरों ने चोरी कर ली है। कलकत्ता से हम लोग पति पत्नी दोनों आदमी अभी लौटे हैं। बलिया सियालदह का टिकट था। लौट कर जैसे रोड पर हम बहुत उतरे हैं, देखे हैं कि शटर टूटा हुआ है, ताला वाला काटा हुआ है। तो थाना को इन्फॉर्म किए हैं। अपना थाना सुपरविजन अपना जो काम है वो कर रहा है। हालांकि पुलिस ने रकम की पुष्टि नहीं की है और कैश मैनेजमेंट वाली एजेंसी को बुलाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल ही कैश डालने वाली एजेंसी ने एटीएम में 24 लाख रुपए डाले थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। इसी बीच गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाकर 46 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 34 लोग शराब पीने वाले और 12 शराब तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब भी बरामद किया गया है। नोडल रेड हम लोग का हुआ है गोपालगंज में। उसमें कुल 46 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 34 व्यक्ति जो है वो शराब का सेवन किए हुए थे और 12 लोग शराब के साथ गिरफ्तार हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग उत्तर प्रदेश से शराब की खेप को लेकर गोपालगंज आ रहे थे। ज्यादातर गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए चेक पोस्ट से की गई है। उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सभी लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बगहा की ठकराहा में इन दिनों बंदरों के उत्पात से लोग काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर करीब 150 बंदर रिहायशी इलाके में पहुंच गए हैं। इन बंदरों को पकड़ने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों की शिकायतों के बाद वन विभाग की टीम ने बंदरों को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई है, जिसके तहत अब तक 60 से अधिक बंदरों को पकड़ा जा चुका है।
बंदरों को पकड़कर वीटीआर के जंगल में सुरक्षित छोड़ा जा रहा है। बताया जाता है कि इन दिनों वीटीआर के जंगल में आग लगने से पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। इस वजह से भोजन के अभाव में बंदर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस गए हैं। वहीं कुछ बंदर फसलों का नुकसान भी कर रहे हैं, ग्रामीणों पर भी हमला कर देते हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद यूपी से बंदर पकड़ने वाले विशेषज्ञों को बुलाया गया है। समस्तीपुर के रेलवे डिपो में एक हिरण अचानक घुस आया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। रेलवे कर्मियों ने उसे डिपो के रूम में ही बंद कर इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरण को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। रेलवे में कहीं से भटक आ गया था, तो हम लोग डीएफओ को सूचना दिया कि ये हिरण का बच्चा आ गया है। तो हम गए वहाँ पर, तो उसको अपना पिज्जा मंगवा कर उसको अपना जिम्मा में लिए सुरक्षित। इसको लाए हैं पार्क में, या कल पटना चिड़ियाखाना में हम लोग भेज देंगे इसको। तो कहाँ से आया, कैसे आया? ये कहीं से पता जांच के विषय कहाँ से आया, लगता ट्रेन से चला आया या कैसे आया, वो हम लोग जांच कर रहे हैं। उसके बाद पता चलेगा कहाँ से आया। हालांकि हिरण शहर के बीचों बीच कैसे पहुंच गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वन परिषद पदाधिकारी ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इसे पटना जू भेजने की तैयारी चल रही है। नालंदा की राजगीर कुंड सैरात भूमि पर बसे फुटपाथी दुकानदारों पर पुलिस के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की गई। जेसीबी मशीन चलाकर इन फुटपाथी दुकानों को जबरन हटा दिया। इधर दुकान हटाए जाने के बाद दुकानदार काफी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि नोटिस की अवधि पूरी होने के पहले ही जेसीबी से सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी आरोपों को गलत बताया। सामान बाहर निकाल ही रहे थे कि एकदम जबरदस्ती बुलडोजर चढ़ा दिया गया। करीब 4 लाख रुपए का मेरा नुकसान, हम लोन लेकर दुकानदारी कर रहे थे। पहले से नोटिस जारी किया गया था? पहले से 3 बार नोटिस दिया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि दुकान हटाने के लिए 3 बार नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। अतिक्रमण नहीं हटाने पर ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेसीबी से सभी दुकानों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया है। इस अभियान के तहत लाखों रुपए के सामान की भी बात कही जा रही है। शेखपुरा रेलवे स्टेशन के पूर्वी चेवाड़ा संफाटक पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ट्रेन क्रॉस होते ही एक फाटक खुला, जिसके कारण बीच पटरी पर लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि दूसरा फाटक नहीं खुल सका, जिसके कारण बीच रेलवे पटरी पर फंसे लोग परेशान दिखे। दूसरी तरफ संफाटक संख्या 7 पर ड्यूटी कर रहे कर्मी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। लोगों की अगर मानसिकता बदल जाए न तो ये एक्सीडेंट ना हो। हम अकेला यहाँ पर क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और कोई बात नहीं। एक गेट खुला और एक बंद। वो तो जब मैनुअल कर रहे हैं तो एक ही खुलेगा, तो उसको रुकना चाहिए था, वो रुके नहीं। रेल कर्मी के अनुसार जब तक दूसरा फाटक नहीं खुल जाए तब तक लोगों को बीच पटरी पर नहीं आना चाहिए। कुछ टेक्निकल कमी के कारण दूसरा फाटक खुलने में देर होने की बात कही गई। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि इस तरह रेलवे ट्रैक क्रॉस करना खतरनाक हो सकता है। रेलवे की तरफ से जारी नियमों का पालन करते हुए ही लोग पटरी पार करें, नहीं तो बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। गर्मी बढ़ते ही जमुई में जलस्तर नीचे जाने से पानी की समस्या बढ़ने लगी है। बरहट प्रखंड इलाके में हैंडपंप से पानी निकलना बंद हो गया है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए इस इलाके के लोग सुबह शाम जद्दोजहद कर रहे हैं। गांव में लगे इक्का दुक्का समरसेबल से लोग पानी की जरूरत पूरा कर रहे हैं। परेशानी पूरा हो रहा है कि बाल बच्चा पानी लिए बोखता है। सब पानी नहीं मिलता है, चापाकल में सब शॉर्टेज हो गया। अब एक जगह नाला है तो सब जैसे जो आदमी पहले जाता है वो 10 देख देता है, और बाकी बाद एक 50-60 को एक जगह भीड़ हो जाता है। कितना धीरे धीरे करेगा। बरहट प्रखंड के नुमर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में भी यही हाल देखने को मिल रहा है, जहां न सरकारी योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है और तो और यहां भी हैंडपंप से पानी निकलना बंद हो गया है। नतीजा ये है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और इधर उधर भटकने को मजबूर हैं।
गिरिडीह के बगोदर प्रखंड अंतर्गत आने वाले सुदूरवर्ती गांव मोहनिया पहाड़ी में अभी भी लोग पानी की किल्लत से काफी परेशान हैं। इस गांव में लगभग 1000 से अधिक की आबादी है, लेकिन पानी के लिए एकमात्र कुआं है जिस पर यहाँ के लोग निर्भर हैं। ये भी कुआं पूर्वजों ने जैसे तैसे बनाया था और इस तपती धूप में ये कुआं भी सूखने की कगार पर है। हालात ये है कि यहाँ के ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हम लोग पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग को पीने का फिर काम करने का भी पानी का व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग को पानी का पूरा दिक्कत हो रहा है। तस्वीरों में देखिए अपनी प्यास बुझाने के लिए ये महिला और बच्चियां किस तरह बर्तन सिर पर रखकर पानी ले जा रही है। सुबह होते ही नदी जाकर पानी लाती है और उसी दूषित पानी का इस्तेमाल पीने से लेकर खाना बनाने, कपड़ा धोने में भी किया जाता है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। चापा गांव में पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। इस प्रखंड में हर घर नल जल योजना के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत लिट्टीपाड़ा प्रखंड में 2017 में बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन वो भी योजना शुरू नहीं हो सकी। नतीजा ये है कि इस प्रखंड के 4000 घरों के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को दूर दराज के क्षेत्र से पानी लाना पड़ता है। खाना बनाते हैं, सब चीज बनाते हैं गंदा पानी से, और नहाने के लिए भी जाते हैं, पानी लाने जाते हैं, दूर है, बहुत दिक्कत में रहते हैं हम लोग। सुना आपने, गंदे पानी के सहारे लोगों का जीवन यापन हो रहा है। फिलहाल हालात ये हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में पानी की घोर समस्या बन गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के 3 टंगा गांव में पिछले साल गंगा ने कहर बरपाया था, जिसमें दर्जनों घर कटकर गंगा में विलीन हो गए थे। अब इस गांव को बचाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। विभाग की ओर से कटाव रोधी कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं, जिसमें 600 मीटर में पत्थर से कार्य किया जाएगा। वहीं लोगों की मांग है कि इस 600 मीटर को बढ़ाकर 1500 से 2000 मीटर किया जाए। कम से कम 1500-2000 के बीच में किया जाए, जिससे हम लोगों को गाँव बच सके और यहाँ का जो प्रतिनिधि है, ग्रामवासी है, सब मिलजुल के काम को बेहतर तरह से करे, ताकि हम लोगों को आगे नहीं कटे। थोड़ा लापरवाही हो जाता है प्रशासन की ओर से, जो कि हम लोगों का गांव कट रहा है। बता दें कि 2022 तक 3 टंगा गांव 3 बार कटाव का शिकार हो चुका है, जिसमें 10 से ज्यादा घर गंगा की तेज धारा में विलीन हो गए। अब योजना की स्वीकृति के बाद 15 करोड़ की लागत से इस महीने काम शुरू हो जाएगा और बाढ़ आने से पहले कार्य को पूरा कर लेने का आश्वासन जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। गया पुलिस जिले में अपराध की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने बड़ी संख्या में चोरी, लूट, छिनतई या गुम हुए मोबाइल को बरामद किया है। इस मोबाइल का इस्तेमाल आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। इसकी सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और गया एसएसपी आशीष भारती ने जिला सूचना इकाई के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद अभियान चलाकर 28 मार्च से 27 अप्रैल तक कुल 51 मोबाइल बरामद किए गए। एसएसपी कार्यालय में सभी मोबाइल मालिकों को बुलाकर उसका मोबाइल सौंप दिया गया। आपको फोन मिल गया? हाँ, मुझे मेरा फोन मिल गया और इसके लिए मैं गया पुलिस को बहुत धन्यवाद। कितने दिन पहले खोया हुआ था? मेरा फोन करीबन 1 महीने के ऊपर से गया था। पुलिस ने अपनी इस मुहिम को और मजबूत बनाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। लोग अब 7543077077 पर अपना मोबाइल खो जाने की सूचना दे सकते हैं। मोबाइल की बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कहते हैं हौसलों के बिना उड़ान नहीं होती और लगन के बिना कुछ हासिल नहीं होता। कुछ ऐसे ही हौसले और लगन ने सिमडेगा के सोगडा निवासी राधेश्याम प्रसाद को आज एक सफल किसान बना दिया है, जो आज हिमाचल की जगह सिमडेगा में ही सेब की खेती कर रहे हैं। राधेश्याम के बगीचे में आज सेब के 10 पौधे हैं और सभी पौधे में फल लदे हैं। पकने के बाद एक पौधे से अमूमन 5 से 10 किलो तक सेब मिलेंगे। राधेश्याम ने बताया कि वे जल्द ही हिमाचल से सेब के 1000 पौधे लाकर सोगडा में ही सेब का बगीचा तैयार करेंगे। देसी गाय के गोबर गोमूत्र से और छाछ से जीवाणु घोल तैयार करते हैं, जैविक खाद तैयार करते हैं और उसी को सारे खेत में दे रहे हैं।
आज राधेश्याम क्षेत्र में किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रहे हैं, जिनके नक्शे